मिडिल ईस्ट जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। खार्ग आइलैंड पर हमले की खबर। खार्ग आइलैंड पर किए गए कई हमले, ईरानी मीडिया ने हमलों का दावा किया। अमेरिका का खार्ग आइलैंड पर हमले का दावा। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है कि खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया है। खार्ग आइलैंड पर कई हमले किए गए, ईरानी मीडिया ने हमलों का दावा किया है। अमेरिका का खार्ग आइलैंड है जहां पर इस हमले का दावा इस वक्त किया जा रहा है। बता दें कि जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं, कहा गया कि शाम 8 बजे तक का वक्त ईरान के पास है, सोच ले ईस्टर्न टाइम के मुताबिक हमला किया जाएगा। वहीं ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हम महाज के लिए तैयार हैं, हर महाज पर हम ये जंग लड़ सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर फिलहाल हमले का दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जंग के बीच से। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा दावा ईरानी मीडिया का है, खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया है। खार्ग आइलैंड पर किए कई हमले, ईरान ने इस बात की तस्दीक की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका का खार्ग आइलैंड पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की ओर से देखने को मिले हैं। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर यह बड़ा हमला किया। खार्ग आइलैंड पर हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी जंग के बीच इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने अटैक किया। कहा जा रहा है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कल ही सोशल मीडिया के जरिए ये अल्टीमेटम दिया था कि ईरान या तो मान ले या फिर पावर प्लांट और तमाम ब्रिजेस पर हमला किया जाएगा, ईरान में बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। और अब ट्रंप का कहना है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो चुका है, जिसके बाद खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया। ट्रंप के डेडलाइन खत्म होने पर ईरान पर एक जोरदार अटैक की धमकी ट्रंप देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब ईरानी मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला अमेरिका की ओर से किया गया। खार्ग आइलैंड पर जोरदार हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला इतना शदीद था कि पूरे आइलैंड में धमाके की गूंज सुनाई दी है। खार्ग आइलैंड को बेहद अहम माना जाता है ईरान के लिए। बता दें कि इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्टर खार्ग आइलैंड माना जाता है। यहाँ पर कच्चा तेल प्रोड्यूस होता है। तकरीबन 90% कच्चा तेल जो है वो खार्ग आइलैंड पर ही प्रोड्यूस होता है। और इस ताज़े हमले ने अब फिक्र को और बढ़ा दिया है, क्योंकि दुनिया में पहले से ही कई जगहों पर क्राइसिस है, तेल की कमी, गैस की कमी से जूझ रहे हैं कई देश। ऐसे में ये जंग अगर और शदीद होती हुई नजर आएगी तो ये क्राइसिस और बढ़ सकता है। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए एक बेहद अहम खित्ता है। यहाँ पर 90% कच्चे तेल का प्रोडक्शन बताया जाता है। और खार्ग आइलैंड पर इतना जोरदार धमाका फिलहाल बताया जा रहा है कि इस धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी है। अमेरिका ने एक बड़ा हमला खार्ग आइलैंड पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। अगर ऐसा नहीं करता ईरान तो फिर हमला किया जाएगा। और अब ये जानकारी सामने आई है कि खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया गया। और अगर ये हमला ज्यादा नुकसान करता है तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ईरानी मीडिया ने फिलहाल इस हमले की तस्दीक की है। नुकसान के हवाले से कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि खार्ग आइलैंड एक बेहद अहम हिस्सा ईरान का, करीब 90% कच्चा तेल यहीं पर प्रोड्यूस होता है। और इस ताज़ा हमले ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में हड़कंप इस वक्त ला दिया है। कई जगहों पर इस वक्त परेशानी पहले से ही बनी हुई है तेल और गैस की। और अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है और यहाँ नुकसान होता है तो जाहिर तौर पर फिर ये सप्लाई आगे भी मुतासिर हो सकती है और इसका असर तमाम मार्केट्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ट्रंप ने कहा था कि वो हमला करेंगे और अब कहा जा रहा है कि ये हमले देखने को मिलेंगे। खार्ग आइलैंड पर फिलहाल ये हमला किया गया। ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने पर ईरान पर तगड़े अटैक की धमकी दी थी, लेकिन इससे पहले ही कहा जा रहा है कि खार्ग आइलैंड, जिसे इकोनॉमी का एक बड़ा शोबा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है ईरान के अंदर, उस पर हमला किया गया, उसे निशाना बनाया गया है।